नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 17 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था। ऑप्शन 1 देखेंगे गुप्त वंश से, ऑप्शन 2 है मौर्य वंश से, 3 है हर्यक वंश से और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का संबंध गुप्त वंश से संबंधित था। क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है किस गुप्त शासक के दरबार में 9 नवरत्न रहते थे। किस गुप्त शासक के दरबार में 9 नवरत्न रहते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 नवरत्न रहते थे। और इन्हीं के नवरत्नों में से एक कौन प्रमुख थे, तो कालिदास। याद रखिएगा। मौर्य वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। हर्यक वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन कौन सा है, तो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन या उदयभद्र। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन 1 देखिएगा हुकुम सिंह, 2 है बलिराम भगत, ऑप्शन 3 है रवि राय और ऑप्शन 4 है जीवी मावलंकर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे। पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नोट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन के आगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ऑप्शन 1 देखेंगे माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन 2 है कंचनजंगा, ऑप्शन 3 है गार्डविन ऑस्टिन और ऑप्शन 4 है नंगा पर्वत। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी भारत की जो सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो गार्डविन ऑस्टिन है। इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है, इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। गार्डविन ऑस्टिन जो है क्या है, यह भारत की सर्वोच्च ऊंचाई वाली सर्वोच्च इसकी चोटी है। इसकी हाइट कितनी है दोस्तों, तो 8611 मीटर, 8611 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। एवरेस्ट के बाद यह क्या है, दूसरी ऊंची सर्वोच्च चोटी है। एवरेस्ट के बाद यह दूसरी ऊंची सर्वोच्च चोटी है। तब एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो एवरेस्ट की ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों 8848 मीटर। मैं आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। क्लियर नहीं हुआ होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। ऑप्शन 1 देखेंगे राष्ट्रपति जब बुलाए, ऑप्शन 2 है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न होने पर, और ऑप्शन 3 है संसद सत्र शुरू होने पर, और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी लोकसभा और राज्यसभा में क्या होती है, मतभेद होने पर। जैसे कोई बिल आया और दोनों सहमति नहीं है, दोनों के बीच क्या हो गया, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत, राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत क्या बुलाते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष इसकी क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है। ऑप्शन 1 देखेंगे पंजाब को, ऑप्शन 2 है महाराष्ट्र को, ऑप्शन 3 है असम को और ऑप्शन 4 है उत्तर प्रदेश को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी पंजाब एवं हरियाणा क्षेत्र को रोटी की टोकरी माना जाता है। किसको किसको, पंजाब एवं हरियाणा क्षेत्र को क्या माना जाता है, रोटी की टोकरी माना जाता है। और पंजाब को भारत के अन्न के भंडार के रूप में भी जाना जाता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, पंजाब को भारत के अन्न के भंडार के रूप में भी जाना जाता है।
जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ऑप्शन 1 देखेंगे तीसरी, ऑप्शन 2 है चौथी, ऑप्शन 3 है 5वीं और ऑप्शन 4 है 7वीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी केवल 4 वर्ष की थी। यह फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे इसे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नोट लगा लेंगे इस क्वेश्चन के आगे। ऑप्शन 1 देखेंगे उत्तराखंड, ऑप्शन 2 है सिक्किम, ऑप्शन 3 है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन 4 है हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ये जो नाथुला दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है। उत्तराखंड का महत्वपूर्ण दर्रा 3 है, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपू लेख दर्रा। लिपू लेख दर्रा जब पीसीएस में पूछा गया था इस बार। नीति दर्रा कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? नोट लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे, यहाँ से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन 1 देखेंगे 1880 ईस्वी में, ऑप्शन 2 है 1882 ईस्वी में, 3 है 1885 ईस्वी में और 4 है 1895 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? संस्थापक दोस्तों ए ओ ह्यूम, A.O. ह्यूम। पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या क्या थे? तो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी थे, यही इसके संस्थापक थे। स्थापना 1885 में हो गया था। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था इसका? प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक तो हो जाएंगे A.O. ह्यूम, लेकिन प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? W.C. बनर्जी। पूरा नाम हो जाएगा इनका व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा 1885 यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित इतना पॉइंट आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? ऑप्शन 1 देखेंगे B.R. अम्बेडकर। पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन 2 है M.M. मालवीय। पूरा नाम हो जाएगा इनका मदन मोहन मालवीय। 3 है वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन 4 है गांधी जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। लेकिन यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो सिर्फ केवल 2 में, मतलब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। कब कब हुआ था? तो कब कब हुआ था दोस्तों? 1930, 1931 और 1932, यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? ऑप्शन 1 देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, 2 है असम, 3 है नागालैंड और 4 है मणिपुर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी जो अरुणाचल प्रदेश है वह भारत के सबसे पूर्वी भाग में है। ठीक है। इस राज्य के उत्तर में कौन सा जगह है? तो इस राज्य के उत्तर में तिब्बत और तिब्बत और चीन है। यानी क्या है? सब देश है, तिब्बत और चीन है। दक्षिण में क्या है दोस्तों? तो दक्षिण में नागालैंड और असम है। दक्षिण में क्या हो जाएगा? नागालैंड, पहले असम ही लिख देते हैं, नागालैंड। दक्षिण में क्या हो गए? नागालैंड और असम। पूर्व में क्या है इसके? तो पूर्व में दोस्तों म्यांमार है, पूर्व में म्यांमार है और पश्चिम में भूटान स्थित है। पश्चिम में क्या है? भूटान स्थित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? ऑप्शन 1 देखेंगे इब्राहिम लोदी, 2 है सिकंदर लोदी, 3 है सुल्तान लोदी और 4 है खिजर हयात लोदी। तो क्वेश्चन नंबर 11 के आगे नोट लगाइएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी भारत में लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी था। आपको याद होगा कि 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। किसके किसके बीच? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें क्या हुआ? इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था बाबर से। बाबर ने क्या की? भारत में मुगल वंश की नींव डाली यहीं पे 1526 ईस्वी में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका पंचायत राज प्रणाली, यानी पंचायती राज प्रणाली पहले किस दो राज्यों में लागू की गई थी? नोट लगा लेंगे इस क्वेश्चन के आगे। पंचायती राज जो प्रणाली है पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? ऑप्शन 1 देखेंगे आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन 2 है असम और बिहार, ऑप्शन 3 है अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन 4 है पंजाब और चंडीगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी आंध्र प्रदेश और राजस्थान। लेकिन सबसे पहले कहाँ पे? राजस्थान, उसके बाद से आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। प्रधानमंत्री कौन थे? तो JL नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को, डेट भी याद रखना है, 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का क्या हुआ? उद्घाटन हुआ। इसके बाद से कुछ समय पश्चात क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? नोट लगाइएगा। ऑप्शन 1 देखेंगे 7वीं, ऑप्शन 2 है 5वीं, ऑप्शन 3 है दूसरी, और ऑप्शन 4 है तीसरी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में हरित क्रांति लाया गया था, आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन 1 देखेंगे वारेन हेस्टिंग, 2 है सर विलियम जोन्स, 3 है राजा राम मोहन राय, और ऑप्शन 4 है लॉर्ड मैकाले। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, सर विलियम जोन्स के द्वारा कब? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? तो वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग था। एक बार और बताते हैं, 1784 में क्या हुआ था? सर विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ऑप्शन 1 देखिएगा ग्लूकोज, 2 है स्टार्च, ऑप्शन 3 है ग्लाइकोजन, और ऑप्शन 4 है सुक्रोज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। तो कैसे लगा आज का क्वेश्चन? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन, मज़ेदार प्रैक्टिस सेट हम आपके बीच लाते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।